बताना है कि भोजपुर पुलिस की तीन कांडों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं भोजपुर पुलिस ने। एक तो मुफस्सिल थाना अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण उपलब्धि है और एक जो है गीदा थाना अंतर्गत है। कुल 2 हत्या और 1 लूट कांड का उद्भेदन हुआ है और इसके अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और न सिर्फ गिरफ्तार हुए हैं बल्कि इसमें बरामदगी भी की गई है। और आप लोगों को पता होगा कि 26 अगस्त को देर रात 11:15 बजे के आसपास जो है एक मोहम्मद हुसैन हसमी है, ये सरैया के रहने वाले हैं और ये अपने एक साथी के साथ स्टेशन से जो है कहीं से गाना बजाना करके जो है घर जा रहे थे। तभी हाईवे के आगे गोरिया मठिया है, वहाँ के पास जैसे अंधेरे में पहुँचे तो पीछे से बाइक सवार जो है 2 लड़के आए और तेज़ी से उनको रोकते हैं और उनका जो बैग लिए रहते हैं तो वो जो भी सोचे होंगे बैग उनके छीनने की कोशिश करते हैं और उसी के क्रम में जो है कि उसी छीना-छानी में उनके ऊपर गोली भी चला देते हैं और हाथ में उनकी गोली भी लगती है और वो बैग छीन के ले जाते हैं। लेकिन बैग में उनका कुछ तब जो बजाने वाला जो कार्यक्रम में जाते थे ये केवल कार्नेट एक है, वो कार्नेट टूटा गया था और कोई उनका पैसा वगैरह नहीं गया था, लेकिन उनको गोली लग गई थी। और उसके अगले दिन एक जो है हत्या वाला जो मामला आया था, जो उसके अगले ही दिन जो है मुफस्सिल थाना अंतर्गत ही जो है ये गणेश सिंह एक हैं जो खरना के, उनके जो पुत्र विशाल सिंह थे जो यहाँ के एक रेस्टोरेंट में जो है कि मैनेज करते थे, यहाँ पर काम करते थे। तो वो रात को करीब 11 बजे के आसपास जो है जा रहे थे तो दौलतपुर के आसपास हाईवे से थोड़ा दूर आगे उनको हम लोग जो सूचना मिली किसी अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ये दोनों घटनाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण थी और इसके लिए एक विशेष टीम सहायक पुलिस अधीक्षक सदर के नेतृत्व में गठित किया गया था, जिसमें हमारी डीआईओ टीम, थानाध्यक्ष मुफस्सिल और इसमें थानाध्यक्ष कृष्णागढ़ और अन्य कुछ लोग सहयोग में थे। और इसके बाद इसमें हम लोग जैसे तकनीकी साक्ष्य या अन्य जो हम लोगों के पास सूत्र हासिल हुए उससे हम लोग लगातार जो है फिर उद्भेदन की तरफ बढ़े और उसी के कड़े में हमें कुछ जो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले। उसी में से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। एक अभियुक्त है कमलेश पासवान, पिता ललन पासवान उद्वंत नगर का रहने वाला है, दूसरा जुगेश पटेल, ये कुसमा का रहने वाला है उद्वंत नगर का। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद पहले दिन लूट से जो ये कार्नेट लूटा गया था और जो बैग लूटा गया था ये भी बरामद हुआ। और उसके साथ जो है दूसरे दिन जो विशाल की हत्या हुई थी उसमें भी इनसे जब पूछताछ किया गया तो इन्होंने बताया कि ये अपना रात को निकले हुए थे और छीन छोड़ के इरादे से, और उसी में जो है वहाँ पर ये लोग खड़े थे तो विशाल वहाँ पर पहुँचा और वो बाइक से खड़ा होकर शायद किसी से बात कर रहा था। उसी में इनसे छीना झपटी की कोशिश की, फिर झगड़ा हुआ और उसी झगड़े में जो है इसने गोली चला दी जिससे विशाल के गले में गोली लगी और वह जो है आगे जब सदर हॉस्पिटल में ले जाया गया तो वो मृत घोषित कर दिया गया। और विशाल का जो मोबाइल भी लूटा गया था जो है और पिछले घटना का जो बैग लूटा गया था वो भी बरामद कर लिया गया है और इन अभियुक्तों ने स्वीकार किया। इसमें कमलेश ने गोली मारी थी, हथियार जो है ये सप्लाई किया था दूसरा अभियुक्त जो जुगेश पटेल है। इसमें एक और अभियुक्त था, उसका भी नाम पता हम लोग सत्यापन कर लिए हैं, उसकी भी जल्द गिरफ्तारी की हमारी टीम प्रयासरत है। यानी दोनों मामलों में लूटकांड मामले में ही विशाल की हत्या हुई थी। हाँ देखिए, अभी तक जो हम लोगों के पास साक्ष्य संकलन हुआ है उसमें प्राथमिक तौर पर ये छीना छोरी के क्रम में जो है उससे जो उसका मोबाइल वगैरह छीन रहे थे उसी में गोली इनसे चली है और विशाल के गले में लगी थी जिससे विशाल की हत्या हो गई। और इसमें हम लोग अन्य जो भी कुछ साक्ष्य उनको संकलन कर रहे हैं, लेकिन अभी जो उद्भेदन हुआ है कांड में तो इसमें छीन छोड़ के दौरान ही उसकी हत्या की बात सामने आई है और दोनों अपराधी गिरफ्तार हो गए। एक साथी में उसका और था, उसको भी हम लोग गिरफ्तारी का जल्द दोनों कांडों में सर यही तीनों शामिल थे? हाँ, दोनों कांडों में जो है यही 3 अभियुक्त थे। पहले दिन 2 अभियुक्त निकले थे इसने बताया, दूसरे दिन 3 अभियुक्त थे। इनका वही था कि कुछ छीन छोड़ करके जो है और अपना जस्ट डेली के खर्चा के चक्कर में निकले हुए थे और उसी में जो है ये घटना इनसे हुई है और इसका काफ़ी साक्ष्य भी हम लोगों को मिला है। इस तरीके से ये एक अच्छी उपलब्धि भोजपुर के जो है मिली है क्योंकि ये हत्याकांड था और हम लोग काफ़ी संजीदगी से इसके पीछे लगे हुए थे, इस घटना का उद्भेदन हो और अभियुक्त को हम लोग गिरफ्तार कर सके। इसके इनका आपराधिक इतिहास भी है सर? आपराधिक इतिहास है उसमें 2 लड़के हैं दोनों, उसमें से एक 2 कांडों में गया हुआ है और एक कांड में पहले नामित था, तो इनका और आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। तो पूर्व से इनका जो है आपराधिक इतिहास है।